जब जीवन लगे संघर्षमय और मन खो दे दिशा, तब श्रीमद् भगवद गीता देती है सही राह और शक्ति। श्रवण करें। श्रीमद् भगवद गीता संपूर्ण सार की जीवन बदल देने वाली कथा। बुक ट्यूटोरियल की ओर से मोटिवेशनल ऑडियो बुक समरी। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बुक ट्यूटोरियल पर, जहां हम सिर्फ किताबें नहीं सुनते बल्कि जीवन बदलने वाली बातें सीखते हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस पुस्तक की जिसे समय ने नहीं लिखा बल्कि सत्य ने लिखा है, जिसे कृष्ण ने कहा और अर्जुन ने सुना, जिसके शब्द सिर्फ युद्ध भूमि के लिए नहीं बल्कि हमारे मन के रणक्षेत्र के लिए है। ये है श्रीमद् भगवद गीता। ये वो ग्रंथ है जो हर पीढ़ी को नया दृष्टिकोण देता है। कैसे निर्णय ले, कैसे भय को हराएं, कैसे जीवन में कर्म करते हुए शांति पाएं। गीता हमें सिखाती है कि जीवन कोई भागने की जगह नहीं बल्कि समझने की प्रक्रिया है। तो चलिए इस गहराई में उतरते हैं, जो कि 5 पाठ व 18 अध्यायों में संपूर्ण गीता सार को समझते हैं रियल लाइफ के दृष्टिकोण से, ताकि ये ज्ञान सिर्फ किताब में न रहे बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग, द योगा ऑफ डिस्पोंडेंसी। कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने वाला है। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। अर्जुन अपने धनुष गांडीव के साथ तैयार है, लेकिन तभी जब वो अपने बंधु बांधवों, गुरुजनों और प्रिय मित्रों को सामने खड़ा देखता है, उसके हाथ कांप जाते हैं, धनुष गिर जाता है, दिल भारी हो जाता है। वो कहता है, हे कृष्ण, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। मेरे अपने ही मारे जाएंगे तो विजयी होकर क्या करूंगा। यही क्षण है जब गीता का प्रारंभ होता है। ये अध्याय हमें सिखाता है, जब जीवन के सबसे बड़े निर्णय सामने आते हैं तब मन कमजोर पड़ जाता है, लेकिन वही कमजोरी अगर सही दिशा मिले तो आत्मज्ञान का द्वार बन सकती है। अर्जुन का विषाद, दुख ही उसके आध्यात्मिक जागरण का पहला कदम बनता है। रियल लाइफ कनेक्शन। हम सबके जीवन में कभी न कभी कुरुक्षेत्र आता है, जहां हमें सही और सुविधाजनक में से एक चुनना होता है। गीता कहती है, भागो मत, समझो, क्योंकि समझ में ही मुक्ति है। अध्याय 2, सांख्य योग, द योगा ऑफ नॉलेज। कृष्ण मुस्कुराते हैं। वो अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, ये न सोच कि तू किसी को मारता है या कोई मरता है। आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। यहां से शुरू होती है गीता की आत्मा। आत्मा अमर है, शरीर अस्थाई है। कृष्ण अर्जुन को कर्तव्य का अर्थ समझाते हैं। वो कहते हैं, तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। इसलिए अपने कर्म में संभाव रखो। यही है कर्मयोग का बीज। रियल लाइफ लेसन। आज हम सब फल के पीछे भागते हैं, रिजल्ट, सक्सेस, नेम, फेम, और जब नहीं मिलता तो टूट जाते हैं। गीता कहती है, फल की चिंता छोड़ दो, कर्म में ध्यान लगाओ, क्योंकि जो कर्म में आनंद लेता है वही जीवन में सच्चा विजेता होता है। मोटिवेशनल इंसाइट। अगर अर्जुन की तरह तुम्हारा मन भी किसी निर्णय में उलझा है तो खुद से पूछो, क्या मैं ये काम अपने स्वार्थ से कर रहा हूं या अपने धर्म से। गीता कहती है, धर्म वही है जो तुम्हारे अंदर की आत्मा को शांति दे। समरी, पार्ट 1, कंक्लूजन। अर्जुन के विषाद से लेकर कृष्ण के उपदेश तक ये दोनों अध्याय हमें बताते हैं कि संघर्ष जीवन का अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। जब तक मन विचलित नहीं होता तब तक जागरण नहीं होता, और जब तक जागरण नहीं होता तब तक आत्मज्ञान नहीं होता। गीता यही कहती है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। ये वाक्य सिर्फ सांत्वना नहीं बल्कि जीवन जीने का सबसे गहरा दर्शन है। दोस्तों, अगर आपको श्रीमद् भगवद गीता का ये पहला भाग पसंद आया तो कमेंट में लिखिए, जय श्री कृष्णा, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब की समरी नहीं, ये मनुष्य के आत्मा की यात्रा है। अज्ञान से ज्ञान तक, भ्रम से बोध तक और भय से मुक्ति तक।
अगर आप इस यात्रा को पूरी तरह सुनना चाहते हैं तो चैनल बुक ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें और अगला भाग अध्याय 3 कर्मयोग जरूर सुने। याद रखिए, जीवन का असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है। जय श्री कृष्णा। हर कर्म को भक्ति बना दो, हर भय को शक्ति बना दो। बहुत अच्छा, अब हम शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता भाग 2 अध्याय 3 से 5। ये भाग लगभग 3 अध्यायों 3, 4, 5 को कवर करता है और जीवन में कर्म, ज्ञान और त्याग की गहराई को उजागर करता है। श्रीमद् भगवद गीता पार्ट 2 बुक ट्यूटोरियल प्रेजेंट्स द जर्नी फ्रॉम कर्मा टू लिबरेशन। अध्याय 3 कर्मयोग, द योगा ऑफ एक्शन। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म करना ही मनुष्य का धर्म है। बिना कर्म के शरीर भी नहीं चल सकता। कर्म से ही संसार चलता है और कर्म से ही मुक्ति मिलती है। अर्जुन पूछता है, हे कृष्ण, अगर ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर कर्म क्यों? कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, ज्ञान स्थिर मन में ही टिकता है और मन को स्थिर करता है कर्म। यहां से शुरू होती है गीता की सबसे व्यावहारिक शिक्षा, कर्मयोग। गीता सिखाती है कि कर्म करना ही पूजा है, कर्म से भागना ही अज्ञान है और कर्म में समर्पण ही योग है। मोटिवेशनल इंसाइट। आज हम सब कुछ पाने के लिए काम करते हैं, पैसा, नाम, शोहरत। लेकिन गीता कहती है, कर्म करो आनंद से, क्योंकि जो कर्म आनंद से करता है उसका जीवन आनंदमय हो जाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। अगर तुम एक विद्यार्थी हो तो तुम्हारा धर्म है सीखना। अगर तुम एक कर्मचारी हो तो तुम्हारा धर्म है ईमानदारी से काम करना। अगर तुम एक माता पिता हो तो तुम्हारा धर्म है संस्कार देना। ये धर्म किसी पूजा या जाति से नहीं जुड़ा, बल्कि कर्तव्य और निष्ठा से जुड़ा है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने धर्म में स्थिर है वही सच्चा योगी है। अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग, द योगा ऑफ नॉलेज एंड रिनंसिएशन ऑफ एक्शन। अब कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, ये गीता का ज्ञान मैंने सूर्य देव को दिया था, उन्होंने मनु को दिया और मनु ने इक्ष्वाकु को। अर्जुन पूछता है, कृष्ण, आप तो अभी जीवित हैं, फिर ये ज्ञान आपने सूर्य को कैसे दिया? कृष्ण मुस्कुराते हैं, हे अर्जुन, तू और मैं कई जन्मों से गुजर चुके हैं। फर्क बस इतना है, मैं अपने हर जन्म को जानता हूं और तू भूल जाता है। यहां गीता आत्मा के पुनर्जन्म, रीइंकारनेशन का रहस्य खोलती है। डीप मैसेज। जीवन बार बार मिलता है ताकि आत्मा सीख सके जब तक वो पूर्ण न हो जाए। ज्ञान और कर्म का संतुलन। कृष्ण कहते हैं, सिर्फ कर्म करने से नहीं, बल्कि ज्ञानपूर्वक कर्म करने से मुक्ति मिलती है। जो व्यक्ति अपने कर्म के पीछे का उद्देश्य समझता है वो हर काम में ईश्वर को देखता है। मोटिवेशनल लर्निंग। अगर हम हर काम को सेवा मानकर करें तो ऑफिस का काम भी पूजा बन सकता है और घर के काम भी साधना। कृष्ण कहते हैं, जब ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होती है तब अज्ञान के सारे कर्म जल जाते हैं। इसका मतलब, जब हमें यह समझ आ जाता है कि हम ही कर्म हैं, तो हमें फल की चिंता नहीं रहती। हम बस अपना श्रेष्ठ देना चाहते हैं। यही मुक्ति है। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग, द योगा ऑफ रिनंसिएशन। यहां अर्जुन फिर एक सवाल करता है, हे कृष्ण, क्या मुझे कर्म करना चाहिए या कर्म त्याग देना चाहिए? कृष्ण जवाब देते हैं, कर्म का त्याग नहीं, कर्म के अहंकार का त्याग करो। यही है गीता का सबसे गहरा रहस्य। संन्यास का अर्थ ये नहीं कि तुम जंगल चले जाओ, बल्कि ये कि मन को फलों की आसक्ति से मुक्त कर दो। एग्जाम्पल, एक माली जब पौधों को पानी देता है वो ये नहीं सोचता कि फूल कब खिलेंगे, वो बस अपना काम करता है क्योंकि उसे पता है कि फूल अपने समय पर खिलेंगे। यही कर्मयोग का संन्यास है। मोटिवेशनल लेसन। गीता कहती है, जो व्यक्ति बिना आसक्ति के कर्म करता है वही सच्चा सन्यासी है। सन्यास वस्त्रों में नहीं, विचारों में होता है। तुम चाहे शहर में रहो या पहाड़ पर,
अगर तुम्हारा मन शांत है और कर्म निस्वार्थ है तो तुम मुक्त हो। कृष्ण कहते हैं, योगी वही है जो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान रहे। सच्चा योगी वो है जिसे न प्रशंसा हिलाती है न अपमान गिराता है। रियलिस्टिक एप्लीकेशन। अगर कोई तुम्हारे काम की आलोचना करे तो याद रखो तुम सिर्फ अपना कर्म कर रहे हो। फल भगवान पर छोड़ दो। भाग 2 का सारांश। समरी ऑफ पार्ट 2 उदास स्माइली। इन 3 अध्यायों में गीता हमें 3 अद्भुत सूत्र देती है। कर्मयोग, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ज्ञान योग, ज्ञान से कर्म को अर्थ दो क्योंकि समझ के बिना कर्म अधूरा है। संन्यास योग, कर्म का त्याग मत करो, आसक्ति का त्याग करो। यही तीनों मिलकर बनाते हैं जीवन का संतुलन। अगर तुम इन 3 सिद्धांतों को जीवन में उतार लो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। दोस्तों, ये था श्रीमद् भगवद गीता भाग 2 अध्याय 3 से 5, जिसने हमें सिखाया कि कर्म ही पूजा है और ज्ञान ही मुक्ति का द्वार। अगर ये सुनकर आपके मन में एक नई ऊर्जा आई है तो कमेंट में लिखिए, कर्म ही जीवन है, जय श्री कृष्णा। और अगर आप अगले भाग अध्याय 6 से 9 की डीप मोटिवेशनल समरी सुनना चाहते हैं तो चैनल बुक ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगला भाग होगा ध्यान योग से भक्ति योग तक, आत्मा की सच्ची यात्रा। याद रखिए, जो कर्म में भक्ति और भक्ति में कर्म देखता है वही जीवन में मुक्त होता है। जय श्री कृष्णा। हर कर्म में ईश्वर को देखो और हर क्षण को गीता बना दो। बहुत सुंदर। अब हम पहुंच गए हैं श्रीमद् भगवद गीता के भाग 3 अध्याय 6 से 9 में, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं ध्यान, मेडिटेशन, आत्मसंयम, भक्ति और ईश्वर की वास्तविकता। ये गीता का वह चरण है जहां ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों एक साथ जुड़ जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता पार्ट 3 बुक ट्यूटोरियल प्रेजेंस फ्रॉम मेडिटेशन टू डिवोशन। अध्याय 6 ध्यान योग, द योगा ऑफ मेडिटेशन। कृष्ण अब अर्जुन से कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वो अपना मित्र है और जो मन से हार जाता है वो अपना शत्रु है। ये अध्याय हमें बताता है कि मन ही स्वर्ग है और मन ही नर्क। अगर मन स्थिर है तो जीवन शांत है, अगर मन भटका है तो जीवन अशांत। कृष्ण ध्यान की परिभाषा देते हैं, योगी वही है जो खाने, सोने, बोलने और काम करने में संयम रखता है। यानी ध्यान सिर्फ आंखें बंद करने से नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षण में जागरूक रहने से होता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, जब तुम मोबाइल चला रहे हो और मन कहीं और है, वो अज्ञान है। जब तुम काम कर रहे हो और हर क्रिया में ध्यान है, वही योग है। मोटिवेशनल इंसाइट, ध्यान हमें भागने नहीं, सामना करने की ताकत देता है। गीता कहती है, जहां मन स्थिर हो जाता है वही परम शांति का स्थान है। कृष्ण कहते हैं, जो योगी सब जीवों में समानता देखता है वही मुझे देखता है। यानी सच्चा योग सिर्फ ध्यान नहीं, दया, करुणा और समानता है। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग, द योगा ऑफ नॉलेज एंड विजडम। ये अध्याय ज्ञान को और गहराई से समझाता है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मुझसे ऊंचा कुछ नहीं, ये संपूर्ण सृष्टि मुझ में ही स्थापित है, जैसे मोतियों की माला में धागा। यहां भगवान बताते हैं, मैं ही जल में स्वाद हूं, मैं ही अग्नि की ऊष्मा हूं, मैं ही चंद्रमा की शीतलता हूं और मैं ही मनुष्य का आत्मबल हूं। इसका अर्थ है, भगवान कोई मूर्ति नहीं बल्कि ऊर्जा है जो हर जगह विद्यमान है। रियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग, जब हम किसी अच्छे काम में प्रेम महसूस करते हैं, जब हमें किसी की मदद कर खुशी मिलती है, वही क्षण है जब हम ईश्वर को महसूस करते हैं। कृष्ण कहते हैं, बहुत कम लोग मुझे सच्चे रूप में जानते हैं क्योंकि लोग शक्ति चाहते हैं, शांति नहीं। मोटिवेशनल थॉट, सफलता की खोज में अगर तुम शांति खो देते हो तो गीता कहती है, तुम रास्ते पर नहीं
दौड़ में हो। ज्ञान का अर्थ है अपने भीतर की सच्चाई को पहचानना। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्मा योग, द योगा ऑफ इम्पेरिशेबल ब्राह्मण। अब कृष्ण आत्मा और मृत्यु के रहस्य को बताते हैं। अर्जुन पूछता है, हे कृष्ण, मृत्यु के बाद आत्मा कहा जाती है? कृष्ण उत्तर देते हैं, जो मृत्यु के समय मेरे नाम का स्मरण करता है वो मुझे प्राप्त होता है, क्योंकि जो मुझे याद करता है उसका मन मेरे स्वरूप में विलीन हो जाता है। ये अध्याय हमें बताता है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष नहीं बल्कि जागृति है। डीप मैसेज। अगर तुम जीवन में हर कर्म को ईश्वर के प्रति समर्पण के साथ करते हो तो मृत्यु भी डरावनी नहीं, वो सिर्फ एक द्वार बन जाती है नई यात्रा का। रियल लाइफ कनेक्शन। जब कोई मनुष्य अपने कर्म में सच्चा और निष्कलंक होता है तो मृत्यु के समय उसे भय नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मुझ तक आने वाले सब मार्ग मेरे ही हैं, चाहे कोई मुझे भक्ति से पुकारे या ज्ञान से। यानी हर सच्चा कर्म, हर सच्ची प्रार्थना, हर सच्चा प्रेम ईश्वर तक ही पहुंचता है। अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग, द योगा ऑफ रॉयल नॉलेज एंड रॉयल सीक्रेट। ये अध्याय गीता का हृदय है। कृष्ण यहां अर्जुन से कहते हैं, ये ज्ञान सबसे पवित्र, सबसे रहस्यमय और सबसे श्रेष्ठ है। जो मुझ में विश्वास रखता है उसे मैं कभी नहीं छोड़ता। कृष्ण पहली बार अपने भक्ति स्वरूप का रहस्य खोलते हैं। वो कहते हैं, जो मुझे प्रेम से एक फूल, एक पत्ता या एक बूंद जल भी अर्पित करता है, मैं उसे प्रेम से स्वीकार करता हूं। यहां कृष्ण हमें सिखाते हैं कि भक्ति का अर्थ आडंबर नहीं, भाव है। ईश्वर को तुम्हारा हृदय चाहिए, दिखावा नहीं। मोटिवेशनल ट्रूथ। गीता कहती है, ईश्वर तुम्हें कभी नहीं छोड़ता, बस तुम ही खुद को उससे दूर कर लेते हो। रियल लाइफ मीनिंग। अगर जीवन में कठिनाई आ जाए तो मत सोचो कि भगवान ने साथ छोड़ दिया, वो बस तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। पावरफुल कोट। जो हर परिस्थिति में मुझ पर विश्वास रखता है वही सच्चा भक्त है। भक्ति का अर्थ है अपने अहंकार को भुलाकर प्रेम में जीना। भाग 3 का सारांश। समरी ऑफ पार्ट 3 उदास स्माइली। इन 4 अध्यायों में कृष्ण हमें सिखाते हैं ध्यान योग। अध्याय 6 उदास स्माइली। मन को संयमित करो, क्योंकि मन ही शत्रु और मित्र दोनों है। ज्ञान विज्ञान योग। अध्याय 7 उदास स्माइली। भगवान हर कण में है, उसे देखना ही सच्चा ज्ञान है। अक्षर ब्रह्मा योग। अध्याय 8 उदास स्माइली। मृत्यु अंत नहीं बल्कि आत्मा की अगली यात्रा की शुरुआत है। राजविद्या राजगुह्य योग। अध्याय 9 उदास स्माइली। सच्चा ईश्वर प्रेम में है और भक्ति का अर्थ है समर्पण। जब मन ध्यान में स्थिर हो, ज्ञान से प्रकाशित हो और भक्ति में पवित्र हो, तभी जीवन दिव्य बनता है। दोस्तों, ये था श्रीमद् भगवद गीता भाग 3 अध्याय 6 से 9, जिसने हमें सिखाया कि मन की जीत ही सच्ची जीत है और भक्ति ही आत्मा की शक्ति है। अगर इस भाग ने आपके मन में शांति, प्रेरणा और भक्ति की लौ जगाई तो कमेंट में लिखिए, मन शांत, आत्मा प्रबुद्ध, जय श्री कृष्णा। और अगला भाग पार्ट 4 अध्याय 10 से 12 में हम जानेंगे भगवान के विराट रूप और सच्ची भक्ति के रहस्य। इसलिए हमारे चैनल बुक ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कीजिए और गीता की इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। याद रखिए, जो अपने भीतर के भगवान को पहचान लेता है उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। जय श्री कृष्णा। ध्यान में स्थिर रहो, भक्ति में गहराई लाओ और हर कर्म में ईश्वर को महसूस करो। शानदार। अब हम प्रवेश करते हैं श्रीमद् भगवद गीता भाग 4 अध्याय 10 से 12 में, जहां भगवान श्री कृष्ण अपने विराट स्वरूप, भक्ति के रहस्य और सच्चे समर्पण के अर्थ को प्रकट करते हैं। ये भाग पूरी गीता का हृदय है, जहां अर्जुन को सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि दर्शन मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता
पार्ट 4। बुक ट्यूटोरियल प्रेजेंट्स द डिवाइन रेवलेशन फ्रॉम ग्रेटनेस टू डिवोशन। अध्याय 10, विभूति योग, द योगा ऑफ डिवाइन ग्लोरीज। कृष्ण अब अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ब्रह्मा में आरंभ हूं, विष्णु में पालन हूं और रुद्र में सहार हूं। मैं ही तेजस्विता हूं, मैं ही ज्ञान हूं, मैं ही धर्म हूं। यहां भगवान अपने दैवीय विभूतियों, डिवाइन मैनिफेस्टेशंस का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं, मैं सूर्य का प्रकाश हूं, चंद्रमा की शीतलता हूं, अग्नि की ज्वाला हूं। मैं ही काल हूं जो सबको चला रहा है, यानी जो कुछ महान है वो सब उसी का रूप है। हर शक्ति, हर बुद्धि, हर करुणा उसी की झलक है। मोटिवेशनल मीनिंग। गीता कहती है, अपने भीतर के ईश्वर को पहचानो। अगर तुम में आत्मविश्वास, साहस, प्रेम या सत्य के प्रति निष्ठा है तो वो कृष्ण का ही अंश है जो तुम्हारे भीतर काम कर रहा है। रियल लाइफ कनेक्शन। जब तुम किसी की मदद करते हो, जब तुम न्याय के लिए खड़े होते हो, जब तुम सत्य बोलते हो, वो तुम्हारा नहीं, कृष्ण का स्वरूप बोलता है। कृष्ण कहते हैं, मैं उस योगी में वास करता हूं जो श्रद्धा से मेरा स्मरण करता है। इसका अर्थ है, भगवान दूर नहीं, हमारे भीतर है, बस हमें उनकी उपस्थिति को महसूस करना है। अध्याय 11, विश्वरूप दर्शन योग, द योगा ऑफ द विजन ऑफ द कॉस्मिक फॉर्म। ये गीता का सबसे भव्य और दिव्य अध्याय है। यहां अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, अगर आप कहते हैं कि आप ही सब कुछ है तो मुझे अपना विराट स्वरूप दिखाइए। कृष्ण अपने दिव्य नेत्र अर्जुन को देते हैं और अचानक अर्जुन देखता है, पूरा ब्रह्मांड कृष्ण के शरीर में समाया हुआ है। अनगिनत सूर्यों की तरह चमकते रूप, असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, आकाश, तारे, ग्रह सब उसी में है। अर्जुन ने देखा, सभी योद्धा कृष्ण के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। समय स्वयं कृष्ण के रूप में सबको निगल रहा है। अर्जुन कांप जाता है। वो कहता है, हे प्रभु, मैं आपके विराट रूप को देखकर कांप रहा हूं। आपकी तेजस्विता सूर्य से भी अधिक है। मुझे अब समझ आया कि आप ही काल है और आप ही सर्वशक्तिमान है। डीप मीनिंग। ये दृश्य हमें सिखाता है कि ईश्वर केवल प्रेम नहीं, वो संपूर्ण सत्य है। वो सृजन भी है और सहार भी, वो आरंभ भी है और अंत भी। मोटिवेशनल इंसाइट। जब जीवन में कुछ टूटता है, कुछ खत्म होता है, तो समझो ये भी ईश्वर का ही स्वरूप है जो नए सृजन की तैयारी कर रहा है। अर्जुन अब कहता है, हे प्रभु, मैं आपका भक्त बनना चाहता हूं, मुझे अपना सेवक बना लीजिए। यह है भय से भक्ति में परिवर्तन का क्षण। जब मनुष्य सत्य को पहचानता है, वो घमंड छोड़कर समर्पण कर देता है। अध्याय 12, भक्ति योग, द योगा ऑफ डिवोशन। ये अध्याय गीता का भावनात्मक शिखर है। यहां अर्जुन पूछता है, हे कृष्ण, कौन श्रेष्ठ है, जो आपको निराकार रूप में पूछता है या जो साकार रूप में? कृष्ण उत्तर देते हैं, दोनों मार्ग पवित्र है, परंतु जो प्रेम से मुझे पूछता है, जो मुझ पर पूर्ण विश्वास रखता है, वही मुझे प्रिय है। फिर कृष्ण बताते हैं, सच्चे भक्त के गुण, जो किसी से द्वेष नहीं रखता, जो सब में समान भाव रखता है, जो क्षमाशील है, जो अपने कर्म में संतुलित है और जो कभी अहंकार नहीं करता, वही मुझे प्रिय है। यानी भक्ति का अर्थ प्रेम है, आडंबर नहीं। मोटिवेशनल मैसेज। सच्चा भक्त वह नहीं जो सिर्फ मंदिर जाए, बल्कि वह जो हर प्राणी में भगवान को देखे, जो दूसरों के दुख में दुखी हो और सेवा में आनंद पाए। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे प्रेम से याद करता है, मैं सदैव उसके साथ रहता हूं। रियल लाइफ लेसन। अगर तुम जीवन के अंधेरे में भी ईश्वर पर विश्वास रखते हो, तो गीता कहती है, भगवान तुम्हारे भीतर ही प्रकाश बन जाते हैं। डीप कोट। भक्ति वो शक्ति है जो पत्थर को भगवान बना देती है और भगवान को मनुष्य के हृदय में उतार देती है। भाग 4 का सारांश। समरी ऑफ पार्ट 4 उदास स्माइली।
इन 3 अध्यायों में गीता हमें सिखाती है। विभूति योग, अध्याय 10 उदास स्माइली। ईश्वर की महिमा हर चीज में है, प्रकृति, बुद्धि, प्रेम और शक्ति में। विश्वरूप दर्शन योग, अध्याय 11 उदास स्माइली। भगवान का विराट स्वरूप समय, सत्य और सृष्टि का प्रतीक है। भक्ति योग, अध्याय 12 उदास स्माइली। सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, निर्मल प्रेम और समर्पण में है। जब मन में प्रेम हो, हृदय में समर्पण हो और कर्म में निस्वार्थता, तो वही भक्ति, वही योग, वही मुक्ति है। दोस्तों, ये था श्रीमद् भगवद गीता भाग 4, अध्याय 10 से 12, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विराट रूप का दर्शन कराया और हमें बताया कि भक्ति ही जीवन का परम लक्ष्य है। अगर इस भाग ने आपके मन में ईश्वर के प्रति प्रेम, शांति और श्रद्धा जगाई, तो कमेंट में लिखिए, हर जगह भगवान है, जय श्री कृष्णा। और अब अगला भाग, पार्ट 5, अध्याय 13 से 15 में हम जानेंगे प्रकृति, पुरुष और आत्मा का रहस्य, जीवन और माया के पीछे की सच्चाई। तो चैनल बुक ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कीजिए और इस दिव्य यात्रा में मेरे साथ आगे बढ़िए। याद रखिए, भक्ति वो नहीं जो शब्दों में बोली जाए, भक्ति वह है जो हृदय में महसूस की जाए। जय श्री कृष्णा। अपने कर्म को भक्ति बना दो, अपने मन को मंदिर बना दो और हर दिन को गीता का एक श्लोक बना दो। श्रीमद् भगवद गीता संपूर्ण पुस्तक सारांश, भाग 5, अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग, तीनों गुणों का विभाग। ये अध्याय बताता है कि हर मनुष्य के अंदर 3 प्रकार के गुण तत्व होते हैं, सत्व, रजस और तमस। ये तीनों मिलकर मनुष्य के स्वभाव, विचार, कर्म और भाग्य का निर्माण करते हैं। 1. सत्व गुण। सत्व गुण प्रकाश, ज्ञान और शांति का प्रतीक है। इसमें व्यक्ति सत्य, प्रेम, करुणा और धर्म का पालन करता है। सत्वगुणी व्यक्ति का मन शांत रहता है और वह दूसरों की भलाई में सुख पाता है। लेकिन भगवान कहते हैं, सत्व गुण भी बांधता है, क्योंकि ये व्यक्ति को सुख और ज्ञान के अहंकार में बांध देता है। 2. रजस गुण। रजस गुण इच्छाओं, कामनाओं, क्रोध और कर्म के प्रति आसक्ति का प्रतीक है। रजोगुणी व्यक्ति लगातार कुछ पाने, करने या जीतने की दौड़ में रहता है। वो कर्मशील तो होता है, लेकिन शांति नहीं पा पाता। 3. तमस गुण। तमस अज्ञान, आलस्य और भ्रम का प्रतीक है। तमोगुणी व्यक्ति न कार्य करता है, न जागरूक रहता है। उसका जीवन नींद, असंतुलन और नकारात्मकता में डूबा रहता है। कृष्ण कहते हैं, जब कोई व्यक्ति सत्व से ऊपर उठकर इन तीनों गुणों से परे जाता है, तभी वो मोक्ष का अधिकारी बनता है। निष्कर्ष, भगवान अर्जुन को सिखाते हैं कि गुणों को जानो, उन्हें समझो, पर उनमें फंसो मत। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, अर्थात गुण ही गुणों में कार्य करते हैं, तुम मात्र साक्षी बनो। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग, परम पुरुष का ज्ञान। ये अध्याय बहुत ही गूढ़ और अद्भुत है। भगवान यहां संसार की तुलना एक उल्टे पीपल के पेड़ से करते हैं। संसार रूपी वृक्ष, जिसकी जड़ें ऊपर परमात्मा में हैं और शाखाएं नीचे भौतिक संसार में फैली है। इसकी पत्तियां वेद है और फल सुख दुख है। इस वृक्ष को काटने का उपाय है वैराग्य की तलवार। आत्मा और परमात्मा का भेद। शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है। आत्मा जब शरीर बदलती है, तो जैसे कोई पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र पहनता है। परमात्मा, भगवान, उस सर्वोच्च सत्ता है जो सबके भीतर एक समान रूप से स्थित है। भगवान कहते हैं, मैं ही वह प्रकाश हूं जो सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में चमकता है। मैं ही वो शक्ति हूं जो सब जीवों के जीवन में प्राण के रूप में विद्यमान है। निष्कर्ष, मनुष्य को इस संसार रूपी वृक्ष से मुक्त होकर परम पुरुष
अर्थात भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। वही मोक्ष का द्वार है। अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग, दैवी और आसुरी स्वभाव। ये अध्याय 2 प्रकार के स्वभावों को स्पष्ट करता है। दैवी स्वभाव, देवता जैसे गुण, और आसुरी स्वभाव, राक्षसी गुण। दैवी गुण शांति, सत्य, करुणा, नम्रता, क्षमा, दया, संयम, विनम्रता, स्वच्छता और श्रद्धा। आसुरी गुण अहंकार, क्रोध, लोभ, हिंसा, ईर्ष्या, वासना और धर्म का अपमान। भगवान कहते हैं, दैवी संपद मोक्षाय निबंधाय आसुरी माता, अर्थात दैवी गुण मुक्ति की ओर ले जाते हैं और आसुरी गुण बंधन और पतन की ओर। अर्जुन के लिए संदेश। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, तू दैवी संपद वाला है, इसलिए तुझे धर्म के मार्ग पर चलना है, चाहे विपरीत परिस्थिति ही क्यों न हो। अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग, 3 प्रकार की श्रद्धा। इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक श्रद्धा जो शास्त्रों, सच्चाई और ईश्वर में विश्वास रखती है। सात्विक श्रद्धा वाला व्यक्ति निष्काम कर्म करता है। राजसिक श्रद्धा जो केवल फल की आशा से प्रेरित होती है, ऐसे लोग दिखावे और यश के लिए धर्म करते हैं। तामसिक श्रद्धा जो अंधविश्वास, नशा, हिंसा या अज्ञान से प्रेरित होती है। भगवान कहते हैं, मनुष्य वही बनता है जिस पर उसकी श्रद्धा होती है, यानी श्रद्धा म्योय पुरुष। मनुष्य अपनी श्रद्धा के समान ही होता है। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग, त्याग और मुक्ति का योग। ये गीता का सबसे बड़ा और अंतिम अध्याय है। इसमें भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण ज्ञान का सार प्रस्तुत करते हैं। 1. संन्यास और त्याग। संन्यास का अर्थ है कर्मों को छोड़ देना। त्याग का अर्थ है कर्मों के फलों का त्याग करना, लेकिन कर्म करते रहना। भगवान कहते हैं, कर्म मत छोड़ो, परंतु फल की आसक्ति छोड़ दो। 2. कर्ता के 3 प्रकार। सात्विक जो धर्मपूर्वक निस्वार्थ भाव से कर्म करे। राजसिक जो लोभ और फल की कामना से करे। तामसिक जो अज्ञान या हानि के कारण कर्म करे। 3. ज्ञान, कर्म और कर्ता का संतुलन। भगवान कहते हैं, ज्ञान से कर्म को समझो और कर्म से ज्ञान को सिद्ध करो। ज्ञान और कर्म दोनों का संतुलन ही परम पथ है। 4. निष्कर्ष, सर्वोच्च भक्ति। अंत में भगवान अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहत्वा सर्पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सभी धर्मों, कर्तव्यों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। गीता का अंतिम संदेश। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में जो संदेश दिया, वो केवल अर्जुन के लिए नहीं था, वो हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में कभी भ्रम, भय या संघर्ष का सामना करता है। गीता सिखाती है, धर्म से कभी समझौता मत करो, अपने कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। आत्मा अमर है, इसलिए भय छोड़ो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। और अंततः जिस दिन तुम स्वयं को आत्मा के रूप में पहचान लोगे, उसी दिन सारा दुख समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये श्रीमद् भगवद गीता का गहरा सारांश पसंद आया हो, तो याद रखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये जीवन जीने की सबसे शक्तिशाली गाइड है। हर समस्या का उत्तर, हर डर का इलाज और हर मंजिल का रास्ता गीता के शब्दों में छिपा है। अगली बुक समरी में हम फिर मिलेंगे, जहां एक और महान ग्रंथ से जीवन की सीख निकालेंगे। जय श्री कृष्ण। ये था बुक ट्यूटोरियल के साथ गीता का संपूर्ण रहस्य। तो चैनल बुक ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली बुक के साथ। धन्यवाद।